बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जादू टोना और तावीज़ वगैरह जैसी चीज़ें हमारे माशरे में एक नासूर बनती जा रही हैं। लोग इन काले अमल करने वालों के चंगुल में फंसकर अपनों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हमारे घर में कभी किसी ने तावीज़ वगैरह का तस्वुर भी नहीं किया था और ना ही हम ऐसी चीज़ों पर यकीन रखते थे, मगर जो वाक़यात हमारे ख़ानदान के साथ पेश आए और जिस तरह देखते ही देखते हमारा घर जन्नत के नमूने से दुखों का मरकज़ बना, उसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और यूँ लगने लगा है कि काले अमलियात की दुनिया के स्याह दिलों वाले लोग घरों को बर्बाद करने के लिए उन ऊंचे हथकंडों का सहारा लेते हैं और ले रहे हैं। अम्मी ने हम बेटियों से ज़्यादा अपने भाई की बेटियों से मोहब्बत की, उनको उनकी औकात से ज़्यादा अहमियत दी, प्यार दिया, लेकिन अम्मी के उन्हीं भाइयों ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर अम्मी की जान ले ली। कहानी है तो बहुत लंबी और रुला देने वाली, लेकिन मैं ज़रा मुख्तसर ही बयां करूंगी ताकि मेरे साथ आप लोग भी मेरी इस कहानी को पढ़कर रोए मत। मेरे वालिदैन ने भाइयों की शादियां कर दी क्योंकि हम बहनें अपने भाइयों से बहुत छोटी थी। हम बहनों ने और अम्मी अब्बू ने भाभीयों को बहुत इज्जत दी। हतिया के ऐशो अशरत, हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश भी पूरी होती उनकी। हर गलत हरकत पर पर्दा डाला जाता, हर गलती और गलत बात को माफ़ किया जाता। अम्मी अब्बू उनके सामने हमें डांट डप देते थे और कभी कभार ज़्यादा गुस्सा कर जाते कि भाभियाँ हैं, बात माना करो, इनकी जो काम कहे किया करो। हम बहनों ने साफ दिलो दिमाग से उनका हर काम करना। उनके बच्चे हुए तो हम सब घर वाले बहुत खुश हुए कि रौनकें लग गई घर में। जब सबसे बड़े भाई की शादी हुई, अम्मी एक हफ्ते बाद बीमार हो गई और ऐसे बीमार हुई कि चारपाई से लग गई। हमें तो पता नहीं था कि ये तावीज़, धागा, जादू टोना होता क्या है। जब मोहल्ले के लोग हमारे घर अम्मी का हाल पूछने आते तो यही कहते तावीज़ हुए हैं बहन पर, लेकिन हमने फिर भी यकीन ना किया कि हम इन चीज़ों से आशना ही ना थे। अम्मी को 5 साल तक सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप हम यूं ही डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे और अम्मी का इलाज करवाते रहे। दिन रात एक करके अम्मी का इलाज करवाया हमने। अम्मी कुछ बेहतर होती, लेकिन अम्मी के भाई जब भी अम्मी से मिलने आते अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती। मामू की बेटी का रिश्ता ज़बरदस्ती भाई के साथ तय करवा दिया गया। मामू ने अम्मी को ऐसा कुछ किया कि अम्मी जो थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हुई थी, फिर चारपाई की होकर रह गई। मोहल्ले की औरतें जब भी अम्मी का हाल पूछने आती और फिर वही बात करती, बेटा तावीज़ हुए हैं बहन पर। खाना पीना भी छोड़ दिया और रोती कि मुझे खाना दो। अम्मी को सिर्फ दलिया देते, उसके अलावा कुछ नहीं। अम्मी की बीमारी का सफ़र ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मामू ने हम बहनों पर तावीज़ करवाए और हम बीमार हो गई। खैर, हमारी बीमारी का सफ़र भी ऐसे ही चलता रहा और अब तक चल रहा है। बात हो रही थी भाइयों के बच्चों की। अम्मी अपने पोते पोतियों के साथ बेइंतहा प्यार करती थी। हमने खुद से ज़्यादा भाइयों को इज़्ज़त दी, प्यार दिया, लेकिन उन्होंने भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि घर में जो चीज़ आती हमें ना दी जाती। हालांकि घर में जो चीज़ भी आती उनको उनके बच्चों को ज़्यादा और सबसे पहले दी जाती। बस फिर भाई शुरू हो जाते हमसे लड़ने और अपना हक लेने। अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती और डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता। अम्मी हमें चुप रहने का कहती। हमने तकरीबा अम्मी की बात को 10 साल तक पल्ले से बांध रखा कि चुप रहना है, सब्र करना है, लेकिन भाइयों ने पूरा घर सर पे उठाए रखा। 10 साल दिन रात लड़ाई झगड़े फसाद होते रहे, लेकिन हमने फिर भी कोई बात ना कही कि भाई नाराज़ ना हो जाए। फिर कुछ अरसे के बाद हमारे अब्बू पर बड़ा भारी हमल करवाया गया। अब्बू पर तावीज़ करवाए गए, लेकिन अल्लाह ने उनको ज़िंदगी देनी थी और वो बच गए। ऐसे ही तावीज़ चाचू और चाची पर भी करवाए गए। चाचू तो जान से गए, जबकि चाची को माजूरी का सामना करना पड़ा और वो आजकल लाहौर के एक अस्पताल में एडमिट हैं।
फिर 3 साल के बाद अम्मी को मारने की प्लानिंग की गई। हालांकि अम्मी अबू ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। अम्मी को अचानक एक अनजान बीमारी ने जकड़ लिया। वो हर लम्हा तड़पती रहती, कोई तकलीफ उन्हें अंदर ही अंदर मार रही थी। और वो एक रोज़ हम सबको छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिल पड़ी। कहानी मैंने लिखी तो बहुत मुख्तसर, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि अगर कहानी लंबी और रुला देने वाली होगी तो बयां करते करते मैं खुद भी रो पड़ती और पढ़ते पढ़ते आपको भी रोना आ जाता। इसलिए मैंने सोचा कहानी ज़रा मुख्तसर ही रखी जाए।